सुन्नी में समा गए राजनीति के शिखर पुरुष। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। 11 दिसंबर 1935 को बंगाल में जन्मे प्रणब मुखर्जी ने एमए राजनीति विज्ञान और इतिहास में किया। पहले वो असिस्टेंट अकाउंटेंट थे पोस्ट एंड टेलीग्राम में। उसके बाद में वो कलकत्ता विद्यानगर कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर रहे। 1969 में वो पहली बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 1984 में वो वित्त मंत्री रहे और सबसे युवा वित्त मंत्री का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ और सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री भी वो उसी टाइम रहे। उसके बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद राजीव गांधी से उनके संबंध अच्छे नहीं रहे और एक कार्यक्रम में उन्होंने इंदिरा गांधी को राजीव गांधी से श्रेष्ठ प्रधानमंत्री कहने पर उन्हें कांग्रेस से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया। 1986 में प्रणब दा ने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी बनाई, जो कि 1989 तक रही। 1989 में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद उन्हें पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। पीवी नरसिंह राव की सरकार में वो विदेश मंत्री रहे और उन्होंने एक अच्छी भूमिका निभाई। 1997 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला और 5 बार राज्यसभा का सांसद बनने के बाद 2004 में उन्हें लोकसभा के सदस्य का चुनाव जीता। उस समय वो प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार थे, किंतु अपने विचारों और सिद्धांतों पर अडिग रहने के कारण सोनिया गांधी ने उन्हें अपने अनुकूल न पाते हुए मनमोहन सिंह को इनके ऊपर तरजीह दी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह की सरकार में ये वित्त मंत्री रहे। इन्होंने अपने 5 दशक के राजनीतिक जीवन में बहुत ऊंचाइयां छुई और हर किरदार में वो फिट रहे। वो एक ऑलराउंडर थे। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 77 वर्ष की उम्र में वो 13वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के कार्यकाल में भी उन्होंने महामहिम जैसे शब्दों को डिक्शनरी से हटवा दिया था कि राष्ट्रपति को महामहिम न कहा जाए। वो एक सादा जीवन और राष्ट्रपति भवन को आम आदमी के लिए उन्होंने अच्छा बना दिया। जब वो 1969 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने तो उन्होंने उनका जो निवास स्थान था राष्ट्रपति भवन के पास ही था। उन्होंने अपनी बड़ी बहन से कहा, राष्ट्रपति भवन की शान और शौकत को देखते हुए, कि घोड़े वाली बग्गी में जो राष्ट्रपति जा रहे हैं, काश मैं भी कभी अगले जन्म में घोड़ा बनूंगा ताकि राष्ट्रपति भवन में मैं जा सकूं। तो उनकी बहन ने उनसे कहा कि वो अगले जन्म में नहीं, आप इसी जन्म में राष्ट्रपति बनोगे। तो उनकी जो सपना था वो साकार हुआ। प्रणब दा बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, इंटेलिजेंट थे और उन्होंने जो ऊंचाइयां छुई, उन ऊंचाइयों को छूने के बावजूद भी वो जमीन से जुड़े रहे। प्रणब दा के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि महान लोग झुककर प्रणाम करते हैं। उन्होंने बताया कि आपसी संतुलन से ही आगे बढ़ा जा सकता है और ऊंचाइयों पर जाया जा सकता है। विरोधियों को किस तरह से संवाद के माध्यम से तृप्त किया जाए, वो ये बहुत अच्छी तरह जानते थे। प्रणब दा को जो व्यक्तित्व था वो ऐसा था कि विरोधी भी उनसे सलाह लेने जाते थे। नरेंद्र मोदी जी ने कई बार अपने कार्यक्रमों में कहा भी था कि प्रणब दा उनके एक अभिभावक की तरह है, एक गुरु की तरह है, जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया। प्रणब दा का जो व्यक्तित्व था इतना ऊंचा था कि लोग बाग राजनीतिक समुदाय में सभी उनका सम्मान करते थे। प्रणब दा से हमें सीखना चाहिए कि जीवन में निष्ठावान बने रहें। 2004 में वो
प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार थे, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया। उसके बावजूद भी उन्होंने बगावत नहीं की और निष्ठा बनाए रखी। आम आदमी से या दुनिया को उन्होंने नहीं बताया, यानी वो निष्ठावान थे, इसीलिए वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे। प्रणब दा के जीवन से हमें सीखना भी चाहिए कि उन्होंने जिस संतुलन से, जिन आपसी सामंजस्य से कार्य किया, वो एक बहुत अच्छी बात है। प्रणब दा के देहावसान पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि अब एक महान शख्सियत को हमने खो दिया है। प्रधानमंत्री ने भी उनको एक बेहतरीन स्कॉलर बताया। आज प्रणब दा हमारे बीच नहीं रहे, वो राजनीति के अजात शत्रु थे। उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए